अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत हसास मौजू है कि खून के रिश्ते कब टूटते हैं। ज़ाहरी तौर पर जो रिश्ता सबसे मजबूत लगता है, माँ बाप बहन भाई, वो कब कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। देखें, रिश्ता अगर खून का हो तो उसमें खालिसन मोहब्बत, हिफाजत और इत्बार होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में यही रिश्ते सबसे ज़्यादा जख्म क्यों देते हैं? कब खून के रिश्ते टूटते हैं? सबसे पहले कुरान क्या कहता है? कुरान कह रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमको इख्तियार मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद करोगे और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लोगे? यानी अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी तोड़ने को ज़मीन में फसाद करार दिया है। यानी ये सिर्फ ज़ाती मसला नहीं, ये गुनाह है, ये बिगाड़ है और क़यामत के दिन पकड़ का सबब है। तो इस चीज़ को नज़र में रख लें कि अगर आप किसी के साथ ताल्लुक़ तोड़ रहे हैं तो आपको ये पॉइंट फेस करने पड़ेंगे। अब है, खून के रिश्ते कब टूटते हैं। नंबर 1, जब अना, ज़िद और गुरूर रिश्तों पर गालिब आ जाए। यानी कि बहन भाई बात नहीं करते, वालिदैन से रूठे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को माफ़ी मांगने को दिल नहीं चाहता। सेकंड है, जब दुनिया, जायदाद, पैसा मोहब्बत से ज़्यादा कीमती हो जाए ना, यानी विरासत के झगड़े, हिस्से की लड़ाइयाँ रिश्तों को राख बना देते हैं। जब तवक्कात एहसानात से बढ़ जाए, मैंने इतना किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने इनके लिए फ़लाँ जगह ये भी किया, मैंने ये भी किया, लेकिन इनने तो कुछ नहीं किया। ये जुमला रिश्ते नहीं निभाता बल्कि रिश्तों को जलाता है। नेक्स्ट है, जब शैतान दिलों में वसवसे डालता है। एक लफ्ज़ जो हमने गलत समझा और पूरा रिश्ता ख़त्म, जबकि असल बात सिर्फ वजाहत से ठीक हो सकती थी, लेकिन आपने सुने सुनाए एक लफ्ज़ पर यकीन कर लिया, तब रिश्ते टूटते हैं। हदीस में है कि रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो नहीं जो बदले में जोड़े, बल्कि असल सुलह रहमी करने वाला वो है जो कता ताल्लुक़ के बाद भी ताल्लुक़ कायम करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रिश्ता निभाने वाला वो है जो अपनी तरफ से माफ़ करे, हाथ बढ़ाए, खामोशी से दुआएं दे। लेकिन आज हमारा रवैया क्या है? आज के लोग गैरों के साथ तो खुशी अलाक से बात करते हैं, लेकिन अपनों के साथ सख्त लहजा रखते हैं, अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स को इज्जत और घर वालों को ताने, खामोशी और लापरवाही। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तों को मामला समझ लिया है, इबादत नहीं समझा। याद रखें, रिश्ता बचाने के 5 असूल हैं। नंबर 1, माफ़ करना सीखें, दिल से बार बार माफ़ करें, पहल करें, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, पहल करें, वक्त दें, मसरूफ़ियत में भी लाजमी अपने रिश्तेदारों को वक्त दें, उन्हें दुआएं दें दिल से, अना को मारे। इज़्ज़त कम नहीं होती, दिल जुड़ते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, मैं तो अना में हूँ, मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत है, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनती तो उनकी क्या सुनूंगी, तो ये चीज़ें दिलों के दूरी का सबब बनती हैं। अगर आप दिल को जोड़ना चाहते हैं तो पहल करें, दुआएं करें, माफ़ करना सीखें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, जिन रिश्तों में ज़ख्म है उनमें मोहब्बत डाल दे, जिन घरों में खामोशी है वहाँ रहमत की आवाज़ें भर दे, हमारी अना, हमारी ज़िद और गुस्से को तोड़ दे और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो तेरे लिए रिश्ते जोड़ते हैं, ना कि दुनिया के लिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।